हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द सन 888। आई होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम करने वाले हैं पिकअप आइल और रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है आपके क्रश आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर आपको किसी पे क्रश है, आप किसी को पसंद करते हैं लेकिन एक दूसरे को अभी तक आपने अपनी फीलिंग्स बताई नहीं हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि आपके क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो आज हम इसी के ऊपर रीडिंग करने वाले हैं। तो आपके सामने है 4 पाइल। आपको क्या करना है, आपको आपके क्रश के अकॉर्डिंग यानी कि आपके जो क्रश हैं उनके नाम का जो फर्स्ट लेटर है उसके अकॉर्डिंग आपको इस रीडिंग को देखना है। अगर आपको आपके क्रश का नाम नहीं मालूम है तो आप अपने नाम के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देख सकते हैं। जिनका नेम का फर्स्ट लेटर यानी कि जिनके क्रश का नेम का फर्स्ट लेटर ये है तो ये पाइल 1 है। जिनका नेम का फर्स्ट लेटर ये है तो ये पाइल 2 है। जिनका नेम का फर्स्ट लेटर ये है तो ये पाइल 3 है। और जिनका नेम का लेटर ये है तो ये पाइल 4 है। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 एंड पाइल 4। तो फटाफट चलते हैं पाइल 1 की तरफ और जान लेते हैं कि आपके क्रश आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। हेलो ग्रुप 1, जिनका नेम का फर्स्ट लेटर ये है, तो चलिए जान लेते हैं कि आपके क्रश क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, ध्यान रखिए जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो भी बातें आपसे रेजोनेट होगी आपको वही लेनी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है ऑलरेडी, थैंक यू सो मच। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो फर्स्ट यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। ओके, तो सबसे पहली बात मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रही है कि आपके जो क्रश हैं आपका वेट कर रहे हैं। ये इंसान कहीं ना कहीं यहाँ से आपको देखते ज़रूर हैं, देखने की कोशिश करते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आपकी डिस्टेंस है, ठीक है, आप कहीं बाहर गए हुए हो या फिर आप आप कहीं दूर रहते हैं, इस इंसान से दूर रहते हैं। आपका सिटी अलग हो सकता है, आपका एरिया अलग हो सकता है, आपका स्टेट अलग हो सकता है, आपका कंट्री अलग हो सकता है, ठीक है। तो आप में दूरियां हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आप किसी काम के सिलसिले में बाहर गए हैं, तो ये इंसान जो है आपके आने का वेट कर रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं से इंसान देखते ज़रूर हैं, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। स्ट्रेंथ के कार्ड से मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि इंसान एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन हाल फिलहाल इस इंसान ने पेशेंस बनाया हुआ है। तो ये इंसान जो है इस रिश्ते में कंसिडर करते नज़र आ रहे हैं, कोई प्लानिंग करते नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से जो है आपसे बात की जाए। ये इंसान जो है आपसे बात करना चाहते हैं, क्लियर बात करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके बीच में कोई डाउट्स हैं या फिर कोई भी बात है, अपनी फीलिंग्स को ये आपको शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, सब कुछ कहना चाहते हैं इंसान। बट इसके लिए इससे पहले इंसान जो है मुझे स्ट्रेटजी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए। ये भी हो सकता है कि हो सकता है कि जो आपका बिहेवियर है इनके प्रति रूड है, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आपसे बात की जाए तो कहीं आप जो है इन्हें एक्सेप्ट ना करो, इनकी प्रपोजल को, या फिर इनकी बात ना सुनो। तो कुछ ऐसा फियर भी हो सकता है इस इंसान के दिलो दिमाग में। लेकिन इंसान जो है आपसे बात करना चाहते हैं, क्लियर बात करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इन्हें ऐसा भी लगता है कि इनका ध्यान तो आपकी तरफ है लेकिन शायद आपका ध्यान इस इंसान की तरफ नहीं है। तो ये भी एक वजह हो सकती है दूरियों की। तो ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, क्लियर बात करना चाहते हैं, मतलब सारी बातें जो फीलिंग्स हैं इस इंसान के दिलो दिमाग में वो सारी बातें शेयर करना चाहते हैं आपसे। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। ओके,
तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप 2, जिनका नेम का फर्स्ट लेटर ये है, तो चलिए जान लेते हैं कि आपके क्रश आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। ध्यान रखिए जनरल रीडिंग है, तो जो बातें आपसे रेजोनेट होगी आपको वही लेनी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है थैंक यू सो मच, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो फर्स्ट यहाँ पे है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वैंड्स, द सन। तो सबसे पहली बात तो मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रही है कि आप में दूरियां आ गई हैं, ठीक है। दूरियों का कारण हो सकता है कोई थर्ड पार्टी है, जरूरी नहीं कोई पर्सन हो, ये इनका काम भी हो सकता है। ऑलराइट, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में दूरियां आ गई हैं किसी वजह से, किसी कारण से। इस इंसान ने जो है आपको हर्ट कर रखा है, आई मीन हर्ट किया है आपको, ठीक है। कोई बात है जिस वजह से इस इंसान ने आपको हर्ट कर दिया, आपको इग्नोर किया, आपको अवॉइड किया। लेकिन आप ये ना सोचिए कि इंसान बहुत खुश हैं, इन्हें तो आपकी फिक्र नहीं है। लेकिन आपको हर्ट करने के बाद इस इंसान को रियलाइज हुआ है कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, और ये भी इंसान परेशान है। भले आपको फेस से जताते नहीं है इंसान के, ये भी इंसान दिल दिल में आपके लिए क्या फील करते हैं। ये भी इंसान जो है परेशान है, ये भी इंसान दुखी है। इन्हें रियलाइज़ है कि इन्होंने आपके साथ में गलत किया, इस वजह से जो है आप में दूरियां आ गई हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इमोशनल दूरियां है, तो इमोशनल दूरियां तो है ही, लेकिन साथ ही साथ मुझे यहाँ पे आपकी डिस्टेंस भी नज़र आ रहा है, ठीक है। आपके में डिस्टेंस हो सकता है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इस इंसान के दिलो दिमाग में बहुत हलचल मची हुई है, बहुत परेशान है, ठीक है, बहुत निराश है इंसान, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ये इंसान जो है इस कनेक्शन की शुरुआत चाहते हैं, आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं कि ये आपको कितना पसंद करते हैं, कितना लाइक करते हैं। ये भी इंसान जो है आपके लिए दुखी हैं, परेशान हैं, ये खुश नहीं है अपनी लाइफ में। इनकी खुशी आपके साथ है, क्योंकि ये इंसान जो है आपको देखते ही खुश हो जाते हैं। इनका कहीं मन नहीं लगता, भले ये इंसान अपनी फैमिली के साथ रहे, अपने दोस्तों के साथ रहे, भले कहीं पर भी रहे, लेकिन इनकी खुशी आपके साथ है, ठीक है। द सन का कार्ड यहाँ पे आया है, तो मुझे यही नज़र आ रहा है कि इंसान जो है इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, और अपने दिल की जो भी बातें हैं वो आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। तो ये इंसान भी दुखी है, परेशान है, आपको भले फेस से नहीं जताते हैं इंसान, लेकिन मनी इंसान बहुत निराश है, परेशान है, और इस दुनिया को ख़त्म करना चाहते हैं, इस कनेक्शन की शुरुआत करना चाहते हैं। क्योंकि आप इस इंसान की आप इस इंसान को फुलफिल करते हो, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। भले ही फेस से नहीं जताते हैं, हो सकता है कि इंसान आपको कहीं से देखते हैं तो देखते खुश हो जाते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऑलराइट, मुझे यहाँ पे एक बात और नज़र आ रही है, इनफैक्ट मुझे यहाँ पे दो बातें नज़र आ रही हैं। आप में एज गैप हो सकता है, और दूसरी बात ये नज़र आ रही है कि इंसान जो है मैरिड हो सकते हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, तो ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हैं, आपको देखते ही इंसान खुश हो जाते हैं, क्योंकि आप इस इंसान को जो है बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, बहुत अट्रैक्ट है इंसान आपकी ब्यूटी से। ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इंसान आपसे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं निराश जरूर हैं। यानी कि इंसान जो है एक्शन तो लेना चाहते हैं, कहना तो चाहते हैं आपसे, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। सोचने में और करने में बहुत फर्क होता है, ठीक है। तो ये साथ सिर्फ सोच रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
हेलो पाइल नंबर 3 जिनका नेम का फर्स्ट लेटर ये है, तो चलिए जान लेते हैं कि आपकी क्रश आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ध्यान रखिए, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो भी बातें आपसे रिलेट होगी आपको वही लेनी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। जिन्होंने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए जान लेते हैं कि आपके जो क्रश हैं क्या सोचते हैं, आप क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो मुझे तो यहाँ पे सबसे पहली बात नज़र आ रही है कि ये इंसान जो है आपसे शादी के सपने देख रहे हैं, यानी कि आपसे शादी करना चाहते हैं इंसान, अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं इंसान। ये भी हो सकता है कि सोच रहे हैं कि अपनी फैमिली से आपके बारे में बात करें, लेकिन ये कन्फ्यूजन, इनको कन्फ्यूज़ है, ठीक है। अभी तक इस इंसान को क्लियर नहीं है आपके बारे में, क्लियरिटी नहीं है, ठीक है। इन्हें नहीं मालूम है कि आप इस इंसान के बारे में क्या सोचते हैं, इन्हें पसंद करते हैं या नहीं करते। अगर अगर इन्हें पता भी है, ठीक है, इन्हें अगर पता भी है कि अगर आप इन्हें लाइक करते हैं तो भी इस इंसान को जो है कन्फ्यूजन है। हो सकता है कि इनका जो व्यवहार, आपका जो व्यवहार थोड़ा रूड है, ठीक है, लेकिन इन्हें आपको लेकर कोई क्लियरिटी नहीं है, आपकी तरफ से कुछ पता नहीं है कि आप इस इंसान के बारे में क्या सोचते हैं। और ये चाहते हैं कि पहले क्लियरिटी आ जाए इस कनेक्शन में, इनको पता चल जाए कि आप क्या सोचते हो, इन्हें पसंद करते हो या नहीं करते हो। तो ये सोचते बहुत हैं आपके बारे में, ये भी सोचते हैं कि इस कनेक्शन में एफर्ट डाला जाए तो क्या ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म होगा। वैसे तो इंसान जो है लॉन्ग टर्म बनाना चाहते हैं इस कनेक्शन को, सोचते बहुत है, क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ माइंड में इस इंसान को कन्फ्यूजन बहुत है, ठीक है। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है आपके पास ऑप्शंस हैं, तो इन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं आप इन्हें चुनोगे या नहीं, आप इन्हें आप इन्हें पसंद करते हो या नहीं करते हो। तो ऐसा कुछ कन्फ्यूजन इस इंसान के माइंड में हो सकता है, या फिर इन्हें आपके बारे में कुछ पता ही नहीं है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, तो इंसान सोचते तो बहुत है आपके बारे में कि आपसे शादी हो जाए, आपसे एक फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ में बच्चे चाहते हैं, तो सोचते बहुत हैं, अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत है इस इंसान के माइंड में। और ये चाहते हैं कि अगर इन फ्यूचर आपसे बात हो तो क्लियर बात हो कि आप क्या चाहते हैं, इन्हें पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी तरफ से तो बहुत एक डीप लव नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं। ओके, तो ये सोचते बहुत है, और साथ साथ ये जो इंसान है कन्फ्यूजन है इस इंसान के माइंड में, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, लेकिन इनके दिल में ये है कि ये इंसान जो है आपसे शादी करे, ऑलराइट, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जब आपकी तरफ से कुछ क्लियरिटी मिल जाएगी तभी इंसान जो है इस कनेक्शन में एफर्ट डालेंगे, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 4 जिनका नेम का फर्स्ट लेटर ये ही, तो चलिए जान लेते हैं कि आपकी क्रश आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ध्यान रखिए, जनरल रीडिंग है, तो जो भी बातें आपसे मैच होगी आपको वही लेनी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है ऑलरेडी, थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए जान लेते हैं कि आपकी क्रश आपके बारे में क्या सोच रही हैं। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वैंस।
तो सबसे पहली बात मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रही है कि आप दोनों के बीच में इमोशनली डिस्टेंस आ चुका है, ठीक है। किसी ने किसी को हर्ट किया है, ठीक है, अवॉइड किया है, इग्नोर किया है, या फिर हो सकता है इस इंसान के ऊपर अपनी जिम्मेदारी के चलते आप पे ध्यान नहीं दे पाए और आपने जो है इस इंसान से दूरियां बना ली, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि आप दोनों के बीच में इमोशनल डिस्टेंस आ चुका है, ठीक है। एक दूसरे से आप अलग हो गए हो या फिर ये कनेक्शन बना ही नहीं, इससे पहले ये जो कनेक्शन है वो टूट चुका है। आपके बिना ये जो आपकी क्रश हैं बहुत अकेला फील कर रहे हैं और बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं और बहुत ही नेगेटिव सोच रहे हैं कि अब ये कनेक्शन शायद फिर से ना बने, फिर से बनेगा या नहीं बनेगा। हालांकि इंसान जो है आपसे ये जो कनेक्शन टूट चुका है इस कनेक्शन को फिर से बनाना चाहते हैं, फिर से एक नई शुरुआत चाहते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये इंसान जो है काफ़ी अच्छी फैमिली से दिखाई दे रहे हैं। इंसान बहुत अच्छी फैमिली से हो सकते हैं, रिच फैमिली से हो सकते हैं, इनके पास सब कुछ है, लेकिन ये अंदर ही अंदर एक लोनलीनेस, एक खालीपन महसूस करते हैं। ऐसी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है और इनका खालीपन तब दूर होगा जब इस कनेक्शन फिर से शुरुआत होगी। आप इस इंसान की लाइफ में फिर से आ जाएंगे, तो कोई ना कोई वजह जरूर रही है आपकी इस कनेक्शन की टूटने की। ऐसे मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं कि कनेक्शन टूट चुका है, ख़त्म हो चुका है, आपने इस इंसान दूरियां बना ली हैं या आप दूर हो चुके हो किसी कारण से, ठीक है। लेकिन इंसान खुश नहीं है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। आपको बहुत मिस करते हैं, अकेला फील करते हैं और एक ऐसी कंडीशन में चले गए हैं जहाँ पे इस इंसान को हेल्प की ज़रूरत है लेकिन इन्हें हेल्प मिल नहीं रही है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऑलराइट, बट ये कनेक्शन जो टूट चुका है इसे फिर से बनाना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। फाइनेंशियली इंसान की कंडीशन मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन इमोशनली इंसान जो है बहुत टूटे हुए हैं, हारे हुए हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ इस कनेक्शन में कुछ ना हो पाना, एक ये रीज़न है, ठीक है। टूट जाना ये रीज़न है इस इंसान के दुखी होने का, परेशान होने का। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि भले लोगों को दिखाते हैं कि बहुत खुश है, बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान टूट चुके हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके इस कनेक्शन को ख़त्म हुए 10 मंथ हो चुके हैं, 9 मंथ हो चुके हैं, या फिर किसी किसी के लिए 1 ईयर हो चुका है, ठीक है। 1 साल हो चुका है आपको, आपसे दूरियां बने, आपसे इस कनेक्शन को ख़त्म हुए, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।